अच्छा। अ, जी। तो ये देखें कि इसको अगर आप ओपन करें, तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस फोर ए ओवर फोर ए। अब ये देखें बी स्क्वेयर से कैंसिल, फोर ए सी ओवर फोर ए, फोर फोर से कैंसिल, ये इसे कैंसिल तो सी ओवर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। एक क्या कह रहे हैं? अच्छा। जी सॉरी, वो दरम्यान में ब्रेक आ गई, वो डेटा कुछ सर। अच्छा, ये आ गया जी सी ओवर ए, ये अल्फा इंटू बीटा। अब चीजें आपने फाइंड आउट की, एक आपने निकाल सम ऑफ द रूट, और एक आपने फाइंड आउट किया प्रोडक्ट ऑफ। और सम ऑफ द रूट जो है, सम ऑफ द रूट है, हमारे पास ये आया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है। अब हम दोबारा जरा एनालाइज करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी इज इक्वल टू, बेसिकली ये हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जिसके हमने रूट्स निकाले, उसके बाद हमने सम लिया। और अब इधर आए जरा, अब इसको अगर हम ए से डिवाइड कर, बोथ साइड्स को, तो ये हमारे पास क्या है बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू जीरो। अब इधर अगर आप नोट करें कि ये हमारे पास बी ओवर ए है, और ये क्या चीज है, माइनस बी ओवर ए। तो अगर मैं इस जगह पे ऐसे लिख दूं, प्लस, अब सी ओवर ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द थिंग अल्फा। अब इस चीज को, माइनस बी ओवर ए को, मैं सम ऑफ द रूट्स लिख सकता, माइनस। अच्छा, मुझे अब अगर आप इतनी इजाजत दे दें कि मैं इधर समेशन अल्फा यूज कर लूं, और समेशन अल्फा का मतलब है सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है,
कि अगर फर्ज करें कि आपके पास रूट एक ही दो दिए हमें एक किसी इक्वेशन के, ये अब आपसे ये कहा जाए फाइंड द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस। आपको याद होगा कि आप इस तरह से करते थे ओ लेवल के अंदर, इसको इधर ले आए, एक्स इधर आ गया, x-2 x+3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² +3x -2 और x² +x इक्वल टू 0। तो ये आप इक्वेशन बनाते थे, लेकिन अब जो है ना, हमारे पास एक नई टेक्निक आ गई, क्योंकि हमें पता है कि इस जगह पे यानी x² का जो वो बेसिकली विद द नेगेटिव साइन इज द सम ऑफ द रूट, और जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अब हम समेशन अल्फा निकालें। समेशन अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है वो आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये हमारे पास आएगा -3 दैट इज इक्वल टू -1। यस, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास 2 × -3 दैट इज इक्वल टू -6। अब इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यूज लगा देंगे। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, -1x -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x² +x-6। अब ये देखें, दिस इज द इक्वेशन जो हमने विदाउट फॉर्मिंग एनीथिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप अब ये देखें कि अगर फर्ज करें कि क्यूबिक इक्वेशन हो, हमारे लिए काफी मसला होगा, तो एक्सपेंड करें, ये करें, वो करें। हम इसी टेक्निक के रिस्पेक्ट से क्यूबिक इक्वेशन की भी फाइंड आउट कर लेंगे जिसके रूट्स हमें अवेलेबल है। ठीक है, ये तो ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने कर लिया। अब इधर एक दो चीजें और सीखने वाली हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए, हमने इसके सम फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स का हर लिहाज से। पहला तो आ गया अल्फा प्लस बी, इसको आप समेशन अल्फा भी कर, ये नी सम ऑफ द रूट्स, और इसको आप S1 भी कहेंगे, ये वन पावर के लिहाज से है पावर। अगर फर्ज करें मैं कहूँ S2 फाइंड आउट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फा² बीटा स्क्वायर, यानी इसको मैं समेशन अल्फा² भी कह सकता। अच्छा, अब दूसरा क्या हो गया, इन दो रूट को मल्टीप्लाई कर अल्फा इंटू बीटा, बस ये दो चीजें इसकी आ सकती। अब अगर तीन रूट्स दिए हमें, अल्फा बीटा एंड गैमा, तो ये याद रखें कि इसमें साइक्लिक ट्यूशन आती है। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं फिजिक्स वगैरह में वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का पढ़ा होगा। तो ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, और ये गैमा आ गया। अब मैं सबसे पहली बात, समेशन अल्फा। समेशन अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसके बाद आपने इनके दो दो रूट्स को ऐड कर मल्टीप्लाई करना। तो जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू। अब ये आप साइकिल चला दें, अल्फा जो है वो बीटा से रिप्लेस हो जाएगा, और बीटा जो है वो अगले रूट से गैमा से रिप्लेस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बीटा गैमा। और फिर आप बीटा को गैमा से रिप्लेस कर दें, गैमा आ जाएगा, और गैमा जो है वो अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये
टू प्रोडक्ट ऑफ द टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन अल्फा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अक्सर बच्चों के अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्योंकि स्टार्ट में आ रहे हैं इसलिए हमने अल्फा बीटा कर, जब अगर दिया हो समेशन अल्फा बीटा, अब इसको आपने एक्सपेंड करना हो तो ये क्या आएगा, पहले इधर अल्फा आएगा, अल्फा बीटा एज इट इज आएगा। अब अल्फा को इधर दरम्यान में प्लस आएगा बिकॉज ऑफ द सम, और अल्फा जो है वो बीटा से रिप्लेस हो जाएगा, बीटा गैमा से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस बीटा जो है वो गैमा से रिप्लेस हो जाएगा, और अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। अब अगर आप इसको दोबारा करें, फर्स्ट करें गैमा को अल्फा से करें और अल्फा को बीटा से करें, तो अब ये देखें ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसका मतलब है कि हम इसकी वर्किंग जो है आपके स्टॉप कर। अब और सिंगल रूट आ गया, डबल प्रोडक्ट ऑफ द टू, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट। अब अगर मैं ये कहूँ कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स निकालें, अल्फा बीटा गैमा, क्या आएगा, अल्फा बीटा गैमा। अब साइकिल चलाएं आप, साइकिल जब चलाएंगे तो अल्फा की जगह पे बीटा आ जाएगा, बीटा की जगह पे गैमा आ जाएगा, और गैमा की जगह पे अल्फा आ जाएगा, विच इज ऑल वी हैव। तो इसका मतलब है कि समेशन अल्फा बीटा जो है उसका सिर्फ एक ही टर्म आएगी, उसकी ज्यादा टर्म्स नहीं आएगी। अब हमारे पास है फोर रूट, अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। अब सबसे पहले आपने निकालना है समेशन अल्फा, समेशन अल्फा जो है तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा। अब समेशन अल्फा बीटा जब करेंगे, इसमें जरा आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, चार वाले में। ठीक है, एक तो आ जाएगा अल्फा बीटा, एक आप ये कर सकते हैं, पहले अल्फा को लें बीटा से करें, अल्फा को गैमा से, अल्फा को डेल्टा से, फिर बीटा को लें बीटा डेल्टा आ जाएगा, बीटा गैमा आ जाएगा, बीटा डेल्टा आ जाएगा, फिर गैमा डेल्टा आ जाएगा, एंड आई होप फिर हाँ, यस, ये देखें जरा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा प्लस अल्फा डेल्टा, ये चार वाले में जरा दो का प्रोडक्ट लेते हुए तैयार कर, और जी फिर आप क्या करेंगे, बीटा गैमा प्लस बीटा डेल्टा, और फिर आ जाएगा आपके पास गैमा डेल्टा, दैट्स इट। तो ये जो है समेशन अल्फा बीटा। अब अगर आपको निकालना है समेशन अल्फा बीटा गैमा, तो क्या आएगा, पहले आप लिखेंगे अल्फा बीटा गैमा, अब बीटा से रिप्लेस कर दें, बीटा को गैमा से और गैमा को डेल्टा से। अब इसके बाद आप बीटा को गैमा से रिप्लेस कर दें, गैमा को तो डेल्टा को अल्फा से। अब इसके बाद जो है ये आ जाएगा, इसको अब हम डेल्टा से रिप्लेस करेंगे, इसको गैमा से रिप्लेस करेंगे, और इसको बीटा से रिप्लेस करेंगे। अब ये देखें कि ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये बस इसकी तीन टर्म्स बने, और उसके बाद हमें लेना है सम अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। तो ये जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। अब इसको रिप्लेस करें, ये आ जाएगा बीटा, ये आ जाएगा गैमा, ये डेल्टा आ जाएगा, और ये अल्फा आ जाएगा, विच इज ऑलरेडी वी हैव। तो इसका मतलब है कि इसकी सिर्फ एक ही टर्म बनेगी, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। अच्छा, ये वाली बात आप लोगों को समझ आई, मिस्टर याया? जी सर। क्लियर है, इसमें कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही?
नहीं नहीं सर, ये ठीक है। एक चीज समझा दें सर, ये जो है जी जी बेसिकली चार वाले में जो है ये मतलब किस जी। तरह से रिपीट हो रहा है? आपने किया अल्फा अ, बीटा अल्फा गामा अल्फा, सॉरी, डेल्टा, हाँ। समीशन अल्फा बीटा में। हाँ हाँ। क्वेश्चन अल्फा बीटा असल में हमने करना ये होता है कि हर रूट को दूसरे रूट से मल्टीप्लाई जरूर कर और फिर उसका सम लेना है। ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा ना हो, अगर फर्ज करो मैं इसको साइकिल चलाऊं, अल्फा बीटा, फिर अगला क्या आएगा? अल्फा जो है रिप्लेस हो जाएगा, बीटा गैमा। फिर उसके बाद क्या आएगा? बीटा जो है वो गैमा से रिप्लेस हो जाएगा, और ये डेल्टा। अब अब इसको जो है अल्फा से रिप्लेस करें, सॉरी डेल्टा, और ये अल्फा। क्या सा हर रूट से मल्टीप्लाई हो गया? जी सर। अभी देखें, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा से हो गया, अल्फा गैमा से नहीं हुआ। ये देखें इधर अल्फा गैमा नजर आ रहा है। मतलब हर रूट नहीं। ने दूसरे रूट से मल्टीप्लाई हो, यानी ऐसा ना हो कि कोई रूट मिस हो जाए। तो इसके लिए फिर बेहतर तरीका यही है, ये चार वाले के लिए है। और चार वाले में भी जो डबल प्रोडक्ट है, डबल रूट का जो प्रोडक्ट है, कि आप पहले अल्फा को एक्सपोज कर लें सारा, फिर वो बीटा का देख लें, और फिर आप गैमा के साथ आ जाए देखें। अल्फा बीटा, अल्फा गैमा, अल्फा डेल्टा, फिर उसके बाद बीटा गैमा, बीटा डेल्टा, और फिर गैमा डेल्टा। और बाकी आप क्योंकि अल्फा डेल्टा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए जो है ना वो अ, इसको नहीं करेंगे। तो ये बेहतरीन तरीका है कि अगर आप चार वाले को कम से कम इस तरह से देख। ये क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, चलें। अब ये तो हो गया। अब जो है हम इक्वेशन बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इनको कैसे हमने टैकल करना है। अच्छा जी, इधर आपने देखा होगा, अब इधर से ना हम एक ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अब क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टी इक्वल टू। अब इसको डिवाइड, तो ये क्या बनेगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ओवर ए प्लस बी ओवर ए इज इक्वल टू। अच्छा, इनके साइंस आपने ऑल्टरनेटिव रखने हैं। जैसे इधर देखें, ये सम ऑफ द रूट, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसी तरह यही सिमेट्री आपकी आगे चलेगी, और इसी तरह ये रूट एडजस्ट होंगे। ये देखें, एक्स क्यूब माइनस मेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस मेशन अल्फा बीटा एक्स माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें, तो जो माइनस समेशन अल्फा है वो बी ओवर ए के इक्वल है, या कह लें समेशन अल्फा इज माइनस
इन क्यूबिक इक्वेशन और अदरवाइज भी। आप देखें क्वार्टिक में भी, सॉरी क्वाड्रेटिक में भी ये -b/a के इक्वल है, क्यूबिक में भी ये ओवर ए के इक्वल होगा, और क्वार्टिक इक्वेशन में भी ये -b/a के equal। तो अब इसका समेशन अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक में क्या है, c/a, इधर भी c/a हो। और अब आ जाएगा अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा -b/a। अच्छा, अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास आ गया। अगर हम क्वार्टिक इक्वेशन की तरफ आते हैं, ये इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ना एक टोटल एक ओवरऑल समरी दे रहा हूँ, और ये ज़्यादा क्विक है, जो हमने ऑलरेडी 2 वीक्स लगा के इसको मतलब किया हुआ है, बल्कि इसको बार बार रिवाइज किया हुआ है। तो नो इशू, हम इसको बार बार रिवाइज भी करें। अगर क्वार्टिक इक्वेशन है, ये क्वार्टिक, अब इसको अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस b/a एक्स क्यूब प्लस c/a एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस e/a इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने देखना है पहले, सम ऑफ द फर्स्ट रूट, सिंगल रूट, सम ऑफ ऑल द रूट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ द टू, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर रूट्स। तो इसको अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस समेशन अल्फा एक्स समेशन अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, पहला माइनस का प्लस, अब फिर माइनस समेशन अल्फा बीटा गैमा एक्स प्लस समेशन अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। इसको विदाउट समेशन भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो ये है कि एक हैबिट डाल लें कि इसको भी आप समेशन, लेकिन ये आपको याद होगा कि लास्ट टर्म जो होती है वो टर्म है, यानी उसमें ज्यादा टर्म्स नहीं आती। अब इनके साथ अगर कंपैरिजन करें तो अब ये देखें, समेशन अल्फा, इनको कंपेयर करें तो वो -b/a, समेशन अल्फा बीटा इज c/a, समेशन अल्फा बीटा गैमा इज -b/a, और अल्फा बीटा गैमा डेल्टा इज u/a। तो ये बाद में हमें ये वाला रिलेशनशिप जो है ये काम आएंगे हमें, तो उसको हम रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन अभी हम इधर देखने के हमारे पास बनता किस तरह से। ठीक है, और उन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर हम आगे चलें। अब आप लोगों को याद होगा, ओ लेवल में भी आपने ये पढ़ा होगा कि फर्ज करें कि वो आपसे ये कहता है a² + b² इज इक्वल टू 9, और ए बी जो है, ए बी 7 दिया हुआ। तो अब आपको वो कह रहा है कि a - b की वैल्यू फाइंड करो। तो आप क्या करते हैं, a - b स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा a² b² + 2ab -2ab, और ये जनाब आपके पास आ जाएगा 9 - 2 × 7, तो -b, चलें, a - b जो है, वैसे स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है इमेजिनरी होगा, इसको हम 7 नहीं करते, इसको 3 करते हैं, ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 6, दैट इज, इसका मतलब a - b स्क्वायर इज। अब ये भी आपको इस तरह की कुछ चीज़ याद होगी कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास दिया हो, अ, चलें, a + b = 15, और ए बी जो है हमें दे दिया हो। अब वो ये कह रहा है कि a² + b² की वैल्यू फाइंड। तो अब a² + b² की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, a + b का स्क्वायर लेंगे, ये क्या आएगा, a² + b प्लस 2ab। अब a² + b² इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर -2ab। तो ये हमारे पास ये चीज़ है। अब इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि α² + β² की, इन अदर वर्ड समेशन α², या मैं ये कह दूँ S2 निकाल, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से करेंगे, इसको लिख सकते हैं इस तरह, α², बल्कि चलें ऐसे कर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, α² + β² + 2 α β। अब ये जो समेशन, इसको आप इधर लें तो ये क्या आ जाएगा, α² + β² अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 α β। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन अल्फा होल स्क्वायर -2 समेशन,
तो ये आ जाएगा समेशन अल्फा स्क्वायर। तो ये अब आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अच्छा, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये क्यूबिक के लिए भी यही चलेगा और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लिए भी और क्वाड्रेटिक के लिए, इक्वेशंस के लिए। यानी अगर क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और उसमें अगर वो आपसे ये कहता है कि आप इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट निकालें, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट और इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाएंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास बाद दफा वो कहता है कि एस माइनस वन का, बड़ा यूजुअल क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने इसको किया हुआ है, देख रहे हैं कि वाकई ये इसी तरह ही आता है। और वो आएगा इसका मतलब होगा समेशन वन ओवर अल्फा, यानी अल्फा पावर माइनस वन, यानी ऐसे एस माइनस वन का मतलब है अल्फा पावर माइनस वन, बीटा पावर माइनस वन, गैमा पावर माइनस वन। या इसको आप लिख लें, मैं पहले सिंपल करता हूँ, फिर उसके बाद फोर के साथ वन ओवर अल्फा, वन ओवर बीटा। अब इसको अगर आपने देखना है तो ये देखें, ये आ जाएगा एलसीएम ले लें, अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा बीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन अल्फा और समेशन अल्फा बीटा, यानी एस माइनस वन, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। तो ये आ गया। अब हम ले लें कि इफ वी हैव थ्री रूट्स अल्फा बीटा गैमा। अब इसको आपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। हम सिंपल अल्फा बीटा गैमा दिया हुआ है, पहले आप रूट लिखना सीख लें, फिर बाद में एस माइनस वन समेशन वन ओवर अल्फा, या ऐसे भी कह लें कि वन ओवर अल्फा, वन ओवर बीटा, वन ओवर गैमा, ये दिया हुआ है। चलें हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा बीटा गैमा आ जाएगा। अब इधर जो है वो क्या आएगा, बीटा गैमा, इधर आएगा अल्फा गैमा, और इधर क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो ये अगर देखें तो अल्फा बीटा ओवर समेशन अल्फा बीटा गैमा। तो इधर आप एक बात नोटिस करें, चलें देखें, ये हमारे पास आ गया दो रूट्स हैं, तो वो आ गया समेशन अल्फा ओवर समेशन अल्फा बीटा। तीन रूट्स हैं, ऊपर दो का प्रोडक्ट, इधर दो रूट थे तो ऊपर सिंगल का सम, इधर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, तीन रूट्स हैं जब, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ द थ्री रूट्स। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी वन ओवर अल्फा, वन ओवर बीटा, प्लस वन ओवर गैमा, प्लस वन ओवर डेल्टा। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास होगी समेशन अल्फा बीटा गैमा, तो ऊपर तीन का प्रोडक्ट, नीचे चार का प्रोडक्ट। ये ये फार्मूला अगर आप याद कर लें तो आप कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक और क्वाटिक में, ये आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल बस ये याद रखना है कि दो रूट्स हैं तो ऊपर सिंगल नीचे डबल, तीन रूट्स हैं तो ऊपर डबल नीचे ट्रिपल, चार रूट्स हैं तो ऊपर ट्रिपल नीचे फोर। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। तो अब मैंने आपको जो चीज़ बताई है, समेशन अल्फा स्क्वायर का फार्मूला क्या है, समेशन अल्फा होल स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा बीटा, ये फार्मूला फॉर ऑल है। और इसको आप एस टू भी कहते हैं, एस टू भी कहते हैं। और एस माइनस वन यानी समेशन वन ओवर अल्फा फॉर ऑल। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर समेशन अल्फा, नीचे अल्फा बीटा, बेशक इधर समेशन डाल दो। अगर तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गैमा, तो ऊपर दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम, नीचे अल्फा बीटा गैमा। और अगर चार रूट्स हैं अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा, तो इसमें जो समेशन वन ओवर अल्फा, वो आ जाएगा समेशन अल्फा बीटा गैमा ओवर अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा। ये इसके लिए आ जाएगा। ठीक है, क्यूबिक वगैरह के लिए जो है वो हम एक और टेक्निक है, ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो सीखेंगे, बजाय इसके कि हम फार्मूलाज को रटा मारें, और वो क्यूबिक थ्री रूट्स के लिए कोई और होगा और फोर रूट्स के लिए कोई और होगा। तो इसलिए हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम डायरेक्ट जो है ना, बस ये दो चीजें आपने याद रखी। ठीक है, और ये भी याद देखें, अगर फर्स्ट किया सपोज हमारे पास दिया हुआ है थ्री एक्स पावर थ्री माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस नाइन। अब मैं कह रहा हूँ जी इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गैमा, ये आपको दिया हुआ। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इसका निकालना है एस वन, यानी समेशन अल्फा निकाल, समेशन अल्फा बीटा निकाल। ठीक है, और आपने निकालना है समेशन अल्फा स्क्वायर और समेशन वन ओवर अल्फा, यानी एस टू निकालना है और एस माइनस वन पॉइंट, ये आपने सारी। अब मुझे ये बताएं कि किसी भी समेशन का, और हाँ चले अल्फा बीटा गैमा भी निकाल। तो अब ये देखें, समेशन अल्फा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर एट। और समेशन अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी ओवर एट। और अल्फा बीटा गैमा किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर एट। ठीक है, ये क्यूबिक के लिए है। और क्वार्टिक के लिए क्या हो जाएगा, समेशन अल्फा एक अजाफी चीज आ जाएगी, ये इधर से, और इधर आएगा समेशन अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा, वो ई ओवर एट। बहरहाल फिलहाल तो हमारे जो है ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो समेशन अल्फा जो है वो हमारे पास आ गया, समेशन अल्फा वो आ गया माइनस बी, क्या है, बी माइनस फाइव है, और थ्री, तो ये आ जाएगा फाइव। ये समेशन अल्फा आ गया। उसके बाद समेशन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सी ओवर ए, तो सी क्या है एट, ए क्या है थ्री, तो ये आ जाएगा एट ओवर। और समेशन अल्फा बीटा गैमा, या सिंपल आप रहने दें, वो हमारे पास क्या होता है माइनस डी ओवर ए, माइनस माइनस नाइन ओवर टू, तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है समेशन अल्फा स्क्वायर, डायरेक्ट याद होना चाहिए आप, दो तीन चार क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आप। तो ये आ जाएगा समेशन अल्फा होल स्क्वायर माइनस
टू इंटू समेशन अल्फा बीटा। तो समेशन अल्फा जो है वो हमने फाइंड आउट किया है, वो 5/3 माइनस 2 समेशन अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास आ रहा है 8 तो ये जनाब आ गया कितना आ गया 25/9 माइनस 16। तो इसको अगर आप देखें 9 और क्या आ जाएगा 25 - 48 और ये कितना आएगा बताइएगा जरा जल्दी से। 13 क्यों बचा लो नहीं 13 नहीं 23 सॉरी 23। अच्छा आप इधर एक बात बताएं मुझे, ये आ रहा है बेसिकली समेशन अल्फा स्क्वायर और ये प्लस गामा स्क्वायर और इसका आंसर आ रहा है -23/9। हाउ पॉसिबल कि आप चीज़ों के स्क्वायर्स करें और उसका सम नेगेटिव आ जाए। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है वो कि जहाँ पे सम ऑफ S2 वो अगर नेगेटिव आ जाए तो अक्सर पूछता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट्स, या स्टेट करें क्या वजह है क्या हुआ है, इसको एक्सप्लेन करें। तो उसके लिए जो है आपने याद रखिएगा कि स्क्वायर्स तभी होते हैं व्हेन देयर इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी इमेजिनरी वैल्यू। इसका मतलब है कि सम ऑफ द टर्म्स आर इमेजिनरी। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जब नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है सम ऑफ द रूट आर नॉट रियल, दे आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। अदरवाइज किसी भी वैल्यू का रियल वैल्यू है तो जब स्क्वायर नेगेटिव भी होगी दैट बिकम पॉजिटिव। ओनली नॉन रियल वैल्यू का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आता है, तो ये एक सिग्निफिकेंस है जो आपको इधर से पता चलता है। ये -2 अब आ जाए S-1। अब S-1 3 रूट्स हैं, ऊपर टू का प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे अल्फा बीटा का मान। अब टू का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 8/3 और तीनों का प्रोडक्ट है वो 3 की इक्वल आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8/9। तो S-1 अब देखिए कि आपको ना तो आपने निकाले हैं और आप हर काम जब आपका हो रहा है आप इस तरह से कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये क्लियर है ये वाली